नहाते हैं। तो आप तो कह रहे हैं मैं सुबह टूबल पे गया, टूबल शाम बंद हो जाता है वो दोपहर को नहा रहा था। अच्छा, अभी शाम की बात सारा है। दिन नहीं चलता टूबल, जितनी किसी को जरूरत होती है ना उतना ही कुछ चलाता है। तो अभी जो वाकया हुआ वो ये हुआ कि मैं वो खाला होता है वो चौड़ाई में कम होता है। अच्छा। मैं उसके अंदर बैठा, वो मैं फंस गया। वो कैसे फंस गया आपका? वो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं रोनदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडा उपाड़दार। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके। मोटे भाई ने सुबह क्या खाया था, ऐसा क्या खा लिया था कि वो मतलब पूरा दिन जो है वो खुद ही परेशान घूमते रहे कि अब क्या किया क्या जाए। जैसे कि आपने कब देखा होगा बाइक उठाते फिर रहे थे, फिर मैंने कहा इसको पौधे को फाड़ कर खाया मेरे को, फिर बाग उठा, ये ऐसी बुरी करते हैं। मोटे भाई क्या खा लिया आपने, क्या मसला क्या बना आपके साथ जो आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं? खाया तो मैंने कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं खाई थी, खाई तो अच्छी चीज़ थी, करेले दाल थे। लेकिन मैंने जब सुबह नाश्ता किया ना, नाश्ता करके जब मैं स्कूल आया वल्लाह इतनी गर्मी थी कि मेरे कपड़े सारे पसीने में भीग गए। बहुत गर्मी पै रही है, बहुत गर्मी पै रही है। तो उसकी वजह क्या थी? नाश्ता ज्यादा कर लिया था, ज्यादा खा लिया था? वो तो पहले मैं आपको कहता हूँ कि इतना ना खाया करें। नाश्ता तो मैं उतना ही जो नॉर्मल 5-6 पराठे होते हैं, एक चाय का कप होता है, तो 5-6 पराठे होते हैं, एक चाय का कप होता है, वो क्या होता है क्वांटिटी में? सालन, वो क्या एक प्लेट सालन की होती है। ये क्वांटिटी क्वालिटी के साथ होती है, ये दोनों चीज बराबर की होती है? नहीं, ये बराबर की होती है क्वालिटी के साथ। अच्छा, तो फिर क्या क्या खाया आपने? खाया तो मैंने उतना रूटीन में जितना मैं डेली खाता था, खाया तो ज्यादा नहीं था, लेकिन वो कह लें कि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा थी, ऊपर से करेले थे तो उन्होंने अपना 5-6 पराठों के साथ आप करेले और चाय का कप, अंडा भी कहा आपने? हाँ जी, हमने अबे बनता है कि क्या जनावर है मेरे भाई, क्यों इतना खाते हैं आप? आपको पता नहीं गर्मी में वो आपने करेले खाए हैं उसका आपको असर पड़ा होगा, पसीना आया होगा बहुत ज्यादा। बात तो सही है। बहुत ज्यादा पसीना आया था। मैं जब स्कूल आया तब मैंने सोचा शायद स्कूल में कुछ ठंडी हवा चलती होगी, उधर बैठते हैं थोड़ा गुजारा करेंगे, नहीं। लेकिन मैं जब स्कूल आया मेरे सारे कपड़े भीग गए थे पसीने के साथ, उधर नहीं रुका गया, मैं फिर वापस गया, जाकर सो गया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपने कहा कि स्कूल में कुछ हवा चलती होगी, क्या स्कूल मेरा मतलब वो इस इलाके से बाहर है, कहीं दूसरे ज़िले में है जो मौसम वहाँ पे अच्छा होगा? कैसी आप बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं यार? आप खाना पीना कम करें अपना। मैं आपको बार बार कहता हूँ गर्मी के बायस जो है वो बुरा हाल है, पहले ही खाना हिसाब से खाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने मेरे के अंदर। तो कम ही है ना, 6 पराठे थे, 6 पराठे कौन से ज्यादा थे? वैसे तो मैं 10-12 रोटियां खाता हूँ एक टाइम। बात तो सही है। भाई आप 10 खाएं, 10 की 20 खाएं। मैं सिर्फ इतना कहा कि देखिए जैसे आप आज आपको पूरे दिन दिक्कत रहेगी खाने के बाद, है ना? मैं तो ये कहता हूँ कम खाएं, ये नहीं कहता कि ना खाएं। हाँ, परेशान रहा हूँ मैं, ये पता नहीं क्या मसला था। ये कई बार आप ऐसे परेशान रह चुके हैं लेकिन हटते फिर भी नहीं है। आपका एक ही ज़हन होता है कि जितना मिल जाए खा जाओ बस। नहीं, वो रूटीन वाइज मैं इतना ही खाता था, लेकिन पता नहीं क्या गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी या फिर वो क्या लोग के करेले थे, करेलों ने अपना आप दिखाया, बस कोई मसला बना था, कपड़े सारे पसीने से। कढ़ाई इसको बना के दी, चिकन वाइट कढ़ाई मंगवा के दी, तो इसने कहा जी वाह क्या बात है, सवाइयाँ होगी। फिर इसको मैंने मंगवा के दी हांडी, चिकन हांडी, फिर इसने उसकी भी ऐसी की तैसी फेंक दी। मतलब खाने के बाद ये चक्कर लगाता है बहुत ज़्यादा, इसको हजम नहीं होता, इसका मैदा जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा, खाने को ग़िज़ा को हजम नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, समझता है। ये कहता है कि जो आ गया ये आखिरी बार आया है, या मतलब इसके बाद मिलेगा नहीं, कुछ इस तरह के इसके जो है ना वो सोच विचार होते हैं। सुबह और शाम के दरमियान ऐसा भी हुआ, मैंने एक ट्यूबवेल ढूंढा, ट्यूबवेल चल रहा था, मैं उसके अंदर होती जो होती है वो नहाने वाली, उसमें मैं गालबन 3 से 4 घंटे रहा हूँ। फिर जाके कुछ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं गर्मी की शिद्दत कम हुई। मैं मानता हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा। दिन में वेदर कुछ बेहतर हुआ था, हल्की फुल्की जो है ना बूंदाबांदी की दिक्कत आपको मैं हमारे यहाँ भी आई थी गर्मी के अंदर, लेकिन गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बचने के लिए तो मैं कहता हूँ कि खाने की ग़िज़ा कम करें, क्योंकि मेरे के अंदर जब ग़िज़ा ज़्यादा जाती है ना जी, तो फिर वो जो ग़िज़ा होती है फिर जाहिर सी बात है वो आपके मैदे ने उसको अफोर्ड करना है, किस तरह से हजम करना है, वो तो मैदा ही बेहतर जानता है कितनी ताकत के अंदर है वो। आप तो ऐसे खाते हैं जैसे अंदर जो है ना वो बाईपास है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, उसके बाद फिर मिल जाए खाने को। नहीं, खाने का काम मेरा ऐसा ही, आज फिर भिंडी बनी है, हाँ, शाम को फिर 10-12 रोटियां होंगी और कच्ची लस्सी का वो जो क्या कहते हैं जग होगा, कच्ची लस्सी का जग होगा। जग, कच्ची लस्सी, अच्छी नहीं कच्ची लस्सी, वो एक जग होगा। ये कहता हूँ कम खाया करें, हिसाब से खाया करें। खाने पीने पे कोई मतलब आपको मना नहीं है, अब अपने जो है ना पेट के हिसाब से और मौसम के हिसाब से खाया करें। मैं तो ये कहूँगा, तो मैं हिसाब से ही खाता हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक शादी आ गई थी मुझे। अच्छा, मैंने उधर नान खाए 29, 27, 4, 56, 22 नान खाए मैंने। ये कौन सी बात आपकी है?
29, 23, 56, 4, 22 ये क्या है? हाँ तो 22 ऐड होंगे ना, वो पहले जो मैंने 29 खाए थे हाँ। वो तो गुजर गए। नहीं ये क्या बड़ा कैसे आपने 29, मसला- 23, 56, 4, 22 ये कौन से मतलब आपने रियाजी पर रखा भाई? मसला ये कि मैं जैसे जैसे खाता हूँ ना गिनती भूल जाता हूँ, फिर शुरू से मतलब दोबारा गिनती करता 29, 27, 56, 4, 22 22 पे आके आपने वो पिछले को डिलीट कर दिया। हाँ जी। आपको ये पता 22 खाए मैंने, हाँ। 29, 27 का पता ही नहीं है। हूँ। बाद में जो मैंने खाए थे ना, ओ भाई जो 29, 27, 56, 4, 60 बनते हैं, आपने 22 बना दिए। तो क्या तो रहा हूँ ना, 22 खाए थे, जो 28 वो पहले वाले वो डिलीट हो गया। अच्छा एंड वाले जो 22 वो मेरे ज़हन में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। इतनी गर्मी तो उस दिन भी नहीं लगी थी, 22 नान थे, तो मेरा ख्याल है कि एक परात वो मुर्गे की थी, एक बोतल थी कोक की। इतनी गर्मी तो उतनी तो जब इतना खाना आप शादी वाले बैठ के खा रहे थे, किसी ने आपको टोका या रोका नहीं? नहीं। मुझे ये पता है कि मैंने जब खाना शुरू किया था ना, कि मैं बंदों के बीच में दरमियान में नहीं बैठा था, मैंने अपनी एक परात ली थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादी हाल से वो परात भर के अपनी वो खाना उठा के आप टेबल- शादी से साइड पे बैठ जमीन पे फर्श पे बैठ जाते हैं या क्या करते हैं? हाँ, एक कोने में बैठ के अलग से मैं खाता हूँ, ताकि मुझे कोई देखे ना, कोई नज़र ना लगाए, और ना ही मेरे वो नान कोई गिने। अभी 1 घंटा पहले की बात है कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो घर में रखा लाइट नहीं थी, या मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने वैसे बाहर निकल गया, तो उधर हमारे घर के करीब ना एक खाला गुजरता है, जहाँ वो खेतों को पानी वगैरह लगाते हैं। अच्छा। वो नहरी पानी है, ठंडा होता है। मैंने सोचा चल इसके अंदर बैठकर वो नहाते हैं। तो आपको कह रहे हैं मैं सुबह टूल पे गया, टूल शाम बंद हो जाता है वो? वो दोपहर को नहा रहा था। अच्छा, अभी शाम की बात सारा है। दिन नहीं चलता ट्यूबवेल, जितनी किसी को जरूरत होती है ना, उतना ही कुछ चलाता है। तो अभी जो वाकया हुआ वो ये हुआ कि मैं वो खाला होता है, वो चौड़ाई में कम होता है। अच्छा। मैं उसके अंदर बैठा, वो मैं फंस गया। वो कैसे फंस गया आपका? वो क्या हुआ? मेरी वो सेहत के लिहाज से ना, वो मतलब क्या चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई चढ़ाई उसकी कम उसकी थी, कम आपकी चढ़ाई सेहत की ज्यादा है। आज उसकी चढ़ाई आपकी चढ़ाई सेहत की ज्यादा है। जब मैं उसके अंदर बैठा तो मैं फंस गया। मैं नहा तो लिया, मैंने उठने की कोशिश की, मुझसे उठा ना जाए, मैं तो फंस गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उधर से ना एक आदमी आया, वो हमारे घर के करीब रहता है, वो अपनी जो क्या कहते हैं भैंस, उसको लेकर आ रहा था खाले से पानी पिलाने के लिए। उसने देखा वो मोटा भाई कल्टी हुआ पड़ा खाने के हाँ अंदर, उसको बचाओ। उसने देखा मेरी तरह, मुझे बोला कि बाहर नहीं निकलता। मैं कहा भाई मैं तो फंस गया, मुझसे नहीं निकला जा रहा। उसने क्या किया, फिर उसने जो भैंस का संगल था ना, वो मेरे हाथ में दिया। और भैंस को कहा होगा हाँ। कि जिसको भैंस का संगल, हाँ जी। मतलब उस बंदे से आपको निकाल नहीं सका वो बंदा, उसका जो भैंस का बंदा वो संगल था, उसको आपने हाथ लगा दिया। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि उससे भी भारी था मैं, उससे नहीं मुझे निकाला गया। उसने भैंस का संगल मेरे हाथ में दिया, और पीछे से भैंस के वो कमर में एक छड़ी मारी। वो भैंस ने लगाया जोर, आप बाहर आ गए। बाहर निकला। ये तो बड़ा लुस्सी का हुआ। चलो इसी बहाने आपको मदद तो आया होगा ना कि कैसे निकाला जाता है। आप तो उसी बार साफ कर दर्दन बंदा फंस जाता है, जब प्रोटेक्टर से को खींचना पड़ता है। ऐसे कितना क्या करे, अगर वो गहराई में ज्यादा होता है वो नाला, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत ज्यादा पानी वानी आपके सब दिमाग में दाखिल हो जाता, तो कोशिश किया करें ट्यूबवेल वगैरह में ये बड़ी खुली नहर में जाकर बैठा करें। आपके लिए नहीं ये नाले वाले बने, आप अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नाले में घुस जाते हैं, या ऐसे कांटे पे चढ़ जाते हैं जो बच्चों को नहीं बनाते, पैमाइश करने वजन करने के लिए, आप उन पे चढ़ को खराब कर देते हैं। ऐसा ना किया करें आप। बस मैं तो आज शुक्रिया अदा करूंगा उस भैंस का। अच्छा, जिसने हाँ जी। निकाला है भैंस के बाद जाके कहना कि आपने मुझे निकाला, अदरवाइज मैं शाम तक वहीं रहता। हाँ ना, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उसका। उसने मुझे निकाला, जोर मारा एकदम से, तो मैं बाहर निकला जैसे वो कूड़े वाला छापर निकलता है। जिस भैंस का आप दूध पीते हैं ना, उसी भैंस ने आपको नाले से निकाला है। तो भैंस को आपको चाहिए कि भैंस को जाके ज्यादा नहीं, एक दिन का चारा लाके फ्री डाले। माता को कहे भाई इसकी मेहरबानी, नाले से निकाल के लाइए मेरे को। नहीं, मैं जरूर कोशिश करूंगा, चोकर वंडा खाल वगैरह ना। हाँ, वो उसको दूंगा, फिर तो बोलूंगा मेरे को 2 किलो दूध भी दे दो। हाँ, क्यों ना उसको, उसने इतना वो क्या कहते हैं मेरा भला किया, वरना मैं तो हो सकता कि उधर अभी तक नाले में रहता, आपके पास इधर ना आता। आप मुझे काले करते रहते, मोबाइल सेल तो भाई मोटे भाई की अच्छी खरी बातें आपने सुनी, तो इस लोग को करता हूँ एंड कल एक नए लोग के साथ फिर से आप हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और टाइम वाच लाजमी दिया करें हमें। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें।